और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल बढ़ा। तो मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। और अब तक संशय था कि कौन होगा मुख्य सचिव, लेकिन जैसे कि खबरें थी पहले से ही कि इकबाल सिंह बैस को एक्सटेंशन मिल सकता है, ठीक वैसे ही कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और उनका सेवा विस्तार हुआ 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए बढ़ा है कार्यकाल। ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से आ रही है, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव से जुड़ी हुई, जिसमें इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और इसका अंदेशा पहले से ही था और इसे लेकर अब ये 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। मध्य प्रदेश में सीएस की तलाश फिलहाल टल गई है। इकबाल सिंह बैस ही रहेंगे मुख्य सचिव। 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए। अनुराग, जैसे कि हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे कि इकबाल सिंह बैस को एक्सटेंशन मिल सकता है, वही हुआ और इसीलिए शायद जैसे कि परंपरा चली आई है, जो प्रथा चली आई है, उसके तहत आज आखिरी समय पर पता चला कि इकबाल सिंह बैस ही मुख्य सचिव हैं मध्य प्रदेश के, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से 2 तरह से पहले ही ये इशारा हो गया था। पहले तो हमने देखा था कि किसी भी दूसरे सीनियर अफसर को जो है चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय में नियुक्त नहीं किया गया था, जैसी एक परंपरा रहती। तो ये इशारा कर रहा था कि इकबाल सिंह बैस जो हैं उनका ही कार्यकाल बढ़ेगा। दूसरा, जिस तरीके से पिछले 1 महीने में जिस विश्वास के साथ में बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस के तबादले हुए, उसने भी ये इशारा बहुत स्पष्ट रूप से कर दिया था कि कहीं ना कहीं मुख्य सचिव अभी और बने रहेंगे। लेकिन अवधि को लेकर जरूर चर्चाएं थी। अब ये बहुत स्पष्ट हो गया है, आज तय कर दिया गया है कि 1 साल के लिए जो है मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को एक्सटेंशन मिल गया है। और साफ तौर पे जैसा हम देखते भी हैं कि बेहद विश्वसनीय है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वो, तो ये भी एक बड़ा कारण था। जिस तरह से ये इलेक्शन ईयर है, बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारियां होती है, कोऑर्डिनेशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यही कारण था कि राज्य सरकार का ये निर्णय आया। हालांकि जिस तरह से किसी नए नाम को लेके बाद में कवायद शुरू नहीं हुई तो ये तय था, लेकिन अंतिम समय में आया है, काउंटडाउन आवर्स थे ये, और अब ये तय हो गया है कि 1 साल के लिए मुख्य सचिव के रूप में इकबाल सिंह बैस अपनी भूमिका और निभाएंगे। जी सोना जी बिल्कुल, जैसे कि अनुराग पहले से ही चर्चाएं थी कि बहुत विश्वसनीय इकबाल सिंह बैस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, चूंकि 2023 में मध्य प्रदेश को विधानसभा चुनाव भी है मध्य प्रदेश में, तो इसे देखते हुए ये निर्णय जाहिर तौर पर बहुत मुफीद रहेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, क्योंकि एक नए सीएस के साथ में कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इतना समय है नहीं। आखिरी बजट आने वाला है, उस बीच में तमाम पुराने बजट के विकास कार्य कराने हैं, बहुत सारी बड़ी योजनाएं हैं जो लागू हैं या जिनके क्रियान्वयन की बात है, बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं और ये सब कारण है जिनका अनुभव ऑलरेडी कहीं ना कहीं इकबाल सिंह बैस को है और यही कारण है कि उनको एक्सटेंशन दिया गया है बेहद महत्वपूर्ण समय में, चुनावी वर्ष में। और सबसे बड़ा कारण इसे ही माना जाएगा कि एक तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक बेहद शानदार समन्वय और दूसरा उनका अनुभव। जी जी अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ही हैं मध्य प्रदेश के, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है अगले 1 साल के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है। 1 साल के लिए बढ़ा है कार्यकाल मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का और इकबाल सिंह बैस ही रहेंगे मध्य प्रदेश के सीएस। उनका कार्यकाल पूरे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भोपाल से बड़ी खबर, इकबाल सिंह बैस ही मध्य प्रदेश के सीएस रहेंगे। उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और मध्य प्रदेश में सीएस की तलाश फिलहाल टल गई है, क्योंकि 1 साल के लिए अब इकबाल सिंह बैस ही
ये जिम्मेदारी संभालेंगे फिर से। कल 30 नवंबर को उनका लास्ट वर्किंग डे था और इसे लेकर कि आज रात तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त जब मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैसी रहेंगे मध्य प्रदेश के, उनका कार्यकाल पूरे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 1 साल के लिए बढ़ गया इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल और मध्य प्रदेश के सीएस की तलाश फिलहाल टल गई है। इसमें नाम आ रहे थे लगातार अनुराग जैन और मोहम्मद सुलेमान का कि इनको अब जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन जैसे हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी बता रहे थे कि चूंकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में इस तरह की उठापटक करने से जो चूंकि प्रशासनिक जो तैयारियां होती है, जो इंतजाम होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। इसे देखते हुए इकबाल सिंह बैस के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। हमारे सहयोगी और विशेष संवाददाता अनुराग मालवी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, हालांकि ये कहना चाहिए कि चूंकि इलेक्शन का भी समय है और ये एक्सटेंशन को लेकर भी कई तरह की बातचीत हो रही थी। एक्सटेंशन सिस्टम जो है, क्या वो जो इलेक्शन पॉलिटिक्स है उसमें फ़ायदा लेने के लिए और उसमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देखभाल कर समझ कर, क्या मध्य प्रदेश में जो कार्यकाल बढ़ा है मुख्य सचिव का, इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल बहुत स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से तस्वीर यही है। हम इसको फायदा लेना बोलें या फिर हम इसको ये भी कह दें कि जिस तरह की आवश्यकताएं होती हैं इलेक्शन ईयर में तरुण पार्टी के लिए, उसके लिए सबसे मुफीद नाम थे, खासतौर पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिहाज से बोले। क्योंकि साफ तौर पे जैसा हम कह रहे हैं कि चुनावी फायदा सीधे तौर पे लेने की बात नहीं होती, क्रियान्वयन की बात होती है, बड़ी बड़ी योजनाओं के कोऑर्डिनेशन की बात होती है, सत्ता के साथ में समन्वय की, ब्यूरोक्रेसी के लिए नए व्यक्ति के आने से सारी चीजें एकदम बदल जाती है। और अब इतना समय नहीं था कि एक नए नाम के साथ में आगे बढ़ा जा सकता था, क्योंकि उसके बाद में पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है मुख्य सचिव के आते से ब्यूरोक्रेसी का। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हर स्तर पे, चाहे वो प्रदेश स्तर की बात करें या फिर जिला स्तर की बात करें। तो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं वो समय निकल चुका था और अगर ये निर्णय लिया जाना होता तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को लगता था कि इसके लिए 6 महीने का समय और होना चाहिए था। अगर ये जुलाई या जून में नाम तय होते और उसके बाद में एक लंबा अनुभव चीफ सेक्रेटरी के साथ में नया नाम लेता तो परिस्थितियां अलग होती, जैसे कि परंपरा रही है। और क्योंकि ऐसा नहीं हुआ और अब क्योंकि समय एकदम आखिरी समय था, तो राज्य सरकार के पास या मुख्यमंत्री के पास में विकल्प के तौर पर इकबाल सिंह बैस ही बचे थे। हालांकि निश्चित रूप से अनुराग जैन और मोहम्मद सुलेमान के नाम की चर्चा हुई थी, लेकिन वहां पर भी देखें तो अनुराग जैन को लेकर अगर हम देखते हैं तो जिस तरह से वो लंबे समय से मध्य प्रदेश से बाहर रहे थे, ये भी एक अड़चन थी उनके साथ में। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं जिस तरह से मोहम्मद सुलेमान को लेके बात होती है, तो हमने देखा था कि वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ट्रायंगल में फंसे हुए नजर आते थे हमेशा, या कई बार उनकी जिस तरह से बातें आई, जिस तरह से एक सीनियर लेवल पे अफसर होने के बाद भी उनके बयान आए, वो भी कहीं ना कहीं दिक्कतें उनके साथ में थी। और शायद यही कारण था कि विकल्प के तौर पे आखिरी में फिर इकबाल सिंह बैस ही बचे थे तमाम कारणों से, और यही कारण था कि फिर उनको 1 साल का यानी कि एक लंबा एक्सटेंशन दिया गया है। सुना अनुराग, इसे चूंकि ये चर्चाएं पहले से थी कि यदि उन्हें एक्सटेंशन मिलता है तो न सिर्फ इकबाल सिंह बैस का कद बढ़ेगा बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी कद बढ़ेगा, क्योंकि वो इस संबंध में चर्चा करने प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे। तो इसका मतलब ये है कि बात मान ली गई और इकबाल सिंह बैस के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी कद बढ़ गया अपने आप। बिल्कुल साफ तौर पे है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक पूरा मैसेज चला गया है भारतीय जनता पार्टी की तमाम उस लीडरशिप को जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिद्वंदी के रूप में देखे जाते हैं या कहीं ना कहीं किसी दूसरे नाम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो कब जब प्रधानमंत्री की सहमति मिल गई उस नाम के लिए जिसके लिए पूरी ताकत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाई थी, थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन अंतिम वक्त पे कहीं ना कहीं वो परचम लहराया है मुख्यमंत्री ने। तो अगर हम देखें तो पॉलिटिकल लेवल पर, इनर
पॉलिटिक्स बीजेपी की भी देखें तो मुख्यमंत्री का कद बहुत ऊपर चला गया है, और कहीं ना कहीं इलेक्शन ईयर में अब दो राय नहीं बची। जैसा बार बार बात होती थी कि क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा किसी और फेस को खड़ा किया जाएगा, तो अब ये संभावनाएं कहीं से नजर नहीं आती इकबाल सिंह बैस के एक्सटेंशन के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है इकबाल सिंह बैस का एक्सटेंशन, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कद, या फिर अब ये कह लें कि एमपी की पॉलिटिक्स में एक वन मैन शो या वन पावरफुल फेस के रूप में उनको देखा जाएगा पूरे इलेक्शन ईयर में। सोनल जी बिल्कुल। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें कि नए चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस ही हैं, या कहें इकबाल सिंह बैस ही, अब चूंकि उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है तो एक बार फिर से जिम्मेदारी संभालेंगे अगले 1 साल के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।